यार सारा तो गलत है, तेरी डिमांड गलत है, डिमांड गलत है ना, क्यों दिखाइए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਆਰਓ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ क्यों चेक कराए आपको, हम सीनियर डिमांड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, ये बनती नहीं है, चलो सारा एंट्री उन्होंने मुझे लहदा से कहा कागज दे, इन्होंने लहदा से कहा, ये कौन सा तरीका? पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। फस्तायत रूज पर है, इलेक्शन के दिन है और पीटीआई के जो रहनुमा इस वक्त अपनी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आ रहे हैं। आरओ के दफ्तर से बाहर से नामालूम अफराद उनसे फाइल छीन के ले जाते हैं। मेरे साथ नदीम खान शेरवानी साहब मौजूद हैं जो इस वक्त आरओ के दफ्तर के बाहर गए थे और उनसे फाइल छीन के नामालूम अफराद ले गए थे। जनाब आला, पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्या आप वहां पर गए थे, क्या हालात थे? फिर उसके बाद आपसे हमने वीडियो में ये देखा था कि जो वहाँ का एसएचओ था वो आपसे फाइल मांग रहा था, ये तमाम चीज़ें ज़रा गाइड कीजिएगा, सही है जी? इसमें जो है मैं 153 जो है पीपी लाहौर की, इसके लिए मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाने गया, मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स भी थे, तो उन्होंने पहले हमें बीएन गेट के ऊपर रोका, काफ़ी बारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी, उनकी दर्जनों पुलिस वाले मौजूद थे, पुलिस वर्दी में मलबूस थे वो। उन्होंने कहा जी आप हमें जो है ना अपने कागजात हमें दिखाएं। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप हमें दें? हाँ, मैंने कहा यार आपको हम कागजात क्यों दें, मैं रजा कराना अपनी तलाशी जामा तलाशी देने को तैयार हूँ, मैं खुद कानून का तालिब इल्म हूँ, वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है इतना। कहते नहीं जी आप अपने कागजात हमें दे दे और वो दिखाएँ, आप जो है ना वो कहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा आपका इख्तियार ये नहीं है, ये आरओ साहब का इख्तियार है, वो मैं उनको जो है ना इसका बताऊंगा कि मेरे पास कागजात कौन से हैं और मेरी कौन सी चीज़ें काम है। तो इसी दौरान जो है और भी वहाँ पे आ गए, इसी दींगा मुश्ती में हम गेट के अंदर चले गए हैं, वहाँ पे फिर वो एसएचओ साहब भी आ गए, तो वहाँ पे जो है ना मेरे कागजात जो है 153 के वो भी ज़ाया हो गए हैं और ले लिए गए हैं। तो ये जो अपना जबर का निज़ाम है इसको ख़त्म होना चाहिए। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो कागजात लिए गए ये पुलिस वालों ने लिए? जी पुलिस वाले मौजूद, पंजाब पुलिस के जो लोग, पंजाब पुलिस के लोग। ये आप पक्की बात है, आप कह सकते हैं? जी सारे पुलिस के, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे तब। एसएचओ साहब की मौजूदगी में लिए? नहीं, एसएचओ साहब बाद में आए हैं वहाँ पे, वो बाद में आए हैं, तो कुछ हमें जो है ना वो है, पहले दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद थे। जो गेट के बाहर का ये वकूआ है, जो वीडियो आप देख रहे हैं वो गेट के अंदर की है। जो वहाँ का पुलिस का अमला था वो आरओ के दफ्तर के मुलाजमीन थे जो वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार हैं, या फिर कोई दूसरे पुलिस वाले मौजूद थे? नहीं, वो पंजाब पुलिस के लोग थे और वो गेट के बाहर, एक बात ये बाहर हुई है, फिर अंदर हम आ गए हैं, अंदर फिर एसएचओ साहब भी मौजूद थे, वो भी आ गए हैं देख के। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार मेरे ये एसोसिएट्स हैं, मैं खुद भी वकील हूँ और ये मैं कागजात, उन्होंने कहा ठीक है जी आप जो है ना अब एंट्री करवा लें। मैंने कहा हमारा काम तो ख़राब हो गया, अब तो हम कागजात तो हमें दोबारा से जो है ना वो करने पड़ेंगे। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हैं कि कागजात जब खराब हो गए तो फिर उन्होंने आपको अंदर जाने दिया, फिर हम वो आगे अंदर चले गए हैं, अंदर जाके उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आप जो है ना वो ले आए अपने कागजात, और वो जुमे का नमाज का टाइम भी है तो आप जुमे के बाद आ जाएं। तो मैं इस वक्त जो है ना आ गया, मैंने कहा चलें पंजाब इलेक्शन कमिश्नर जो है सईद गुल साहब की, उनको प्रॉपर एक एप्लीकेशन देते हैं कि आप हमें जो है ना फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। हाँ, खान के जो चाहने वाले हैं पूरी कौम खान के साथ खड़ी है, तो ये जो है ना आप सिर्फ हमें फील्ड दें, हमें इलेक्शन लड़ने का मौका दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ताकि जो है ना वो सबको काबिल कबूल हों और ये पाकिस्तान जो है ये आगे बड़े फूले और तरक्की करे। ये नदीम साहब इस वक्त जो मौजूद हैं जिस हल्के से, वहाँ से मरियम नवाज भी कॉन्टेक्ट कर रही हैं आपके साथ। जहांगीर तरीन और मरियम नवाज शरीफ हैं जिनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या उनको बिल्कुल खोल के दे दिया गया तमाम चीज़ें, लेकिन आपके साथ जो सलूक किया गया इस पर आपका क्या रद्द? इसमें मैं ये कहूँगा कि कल मैंने 119 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज जो है वो भी उम्मीदवार हैं और वो जो है अब्दुल अलीम खान, हाँ, वो जो ये नई पार्टी है, एक लोटा पार्टी बनी है, वो भी उधर से जो है ना वो उम्मीदवार है। मैंने वो मीडिया के रेफरेंस से देखा है। तो कल भी हमें जो है ना वो जो मैंने फ़ी जमा करवाई है 119 MNA के लिए, वो उसकी रसीद भी नहीं मिली अभी तक मुझे। फॉर्म की मैंने वो ले ली लेकिन वो उन्होंने नहीं मुझे अभी तक प्रोवाइड की। तो ये जो अपना 16 महीने की जो पहले यहाँ पे जो एक निज़ाम चल रहा था जो लूट मार का, उसी का ये तसलसल लग रहा है मुझे तो अभी।
अच्छा, आपके आरओ के दफ्तर के बाहर ज़दोकोब किया गया, आपको कोई मारा वगैरह गया और तशद्दुद किया गया आपके, ऐसा कोई मामला नहीं है? नहीं, मुझे तशद्दुद कोई नहीं किया गया, मुझे हरासा किया गया, क्योंकि पुलिस के पास इख्तियार ही नहीं है हमारे कागजात देखने का, ना उन्हें ना लेने का ना देखने का, उनके पास इख्तियार ही नहीं, तो ये हरासमेंट में आता है। अब देखिए, मेरे जैसा बंदा जो कि एक प्रैक्टिशनर लॉयर है, उसके साथ ऐसे हो रहा है, साथ में वकला मेरे एसोसिएट्स भी हैं, तो आम बंदा कैसे पार्टिसिपेट करेगा ऐसे इन इलेक्शन में, कैसे पार्टिसिपेट करेगा? वो तो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकेंगे। अच्छा, अभी आप इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं, मतलब अंदर हैं, वहां पर आप दोबारा से प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं कि दोबारा आप लेकर जाएंगे और आरओ के दफ्तर में दोबारा आपके जो कागजात उन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, दोबारा इसको बना रहे हैं आप? दोबारा हमने बना ली है, दोबारा से उसके दोबारा जाएंगे अब आप? उसकी मैंने फ़ी भी जमा करवा दी है बैंक में, वो अब मैं दोबारा 153, और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप भी चले हमारे साथ, को टाइम निकाल लें, क्योंकि मैं आपके साथ ही चलूंगा। मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया जो उसका काम है जो है ना वो दिखाना, और इसने आपने दिखाना जरूर है इसमें। देखें ना, यहाँ पे जो है ना वो डर का, खौफ का माहौल पैदा किया हुआ है, तो मेरी जो आपसे भी है कि आप इसको दिखाएं जरूर कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जी सर, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। और हम इसके बाद ये एप्लीकेशन देने के बाद हम 153 में जा रहे हैं, और वहाँ पे हम जो है ना वो कागजात नामजदगी 149 में भी करवाएंगे और 153 में भी करवाएंगे, और 152 से मैंने ऑलरेडी कल के करवा दिए हुए हैं। तो आगे मुझे जो हमारे ताहिया चेयरमैन साहब हैं और जो हमारी कोर कमेटी है, अगर वो मुझ पे जिस हल्के से भी मुझ पे एतबार करेगी, मैं उस इतमाद पे इंशाल्लाह पूरा उतरूँगा। और अगर मुझे 119 से टिकट जो है, जो कि मुझे पूरा यकीन है, उसमें मेरी बहन सनम जो है साहिबा भी जो हैं, उनको भी हिदायत है, तो मैं कैंडिडेट हूँ या हमारी बहन सनम जवेद हो, हम इंशाल्लाह ताला इन चोरों लुटेरों को वहाँ से हराएंगे भी और भगाएंगे भी। चलिए, ये तो वकूआ की बात हो गई। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा नदीम साहब, इस वक्त आपके कागजात छीने गए, हो सकता है आपको पकड़ भी लिया जाए, गायब भी कर दिया जाए, जो कि हालात इस वक्त बने हैं, आपको कोई डर या खौफ नहीं लग रहा? देखिए, खौफ वाली कौन सी बात है। मैं एक बात आपके मीडिया के रेफरेंस, अगर मेरे साथ कोई भी किसी किस्म का भी मिस है या कोई भी इस तरह का मामला होता है, मुझे कोई खौफ नहीं है, और मुझसे अगर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट दिलवाई जाती है तो वो मेरी बिल्कुल नहीं होगी। और मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि खान इमरान खान साहब ने कभी भी, जब से मैं कई सालों से हूँ, कभी उन्होंने हमें पुरतशद्दद मामलात में कभी भी इन्वॉल्व होने का नहीं कहा। उन्होंने शायद पुरअमन जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहे, और वो भी हमारे पुरअमन लीडर हैं और हम भी उनके कारकुन पुरअमन हैं। अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो इसका समझे कि मेरी वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होगी, इसमें मेरी कोई विल शामिल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जनाब। नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो इस वक्त कंटेक्स्ट करने जा रहे थे, एक जो आईनी हक लेने जा रहे थे, लेकिन उनको आरओ के दफ्तर से उनकी फाइलें छीन ली जाती हैं पंजाब पुलिस की जानिब से, और फिर उनको धक्के दे के निकाल दिया जाता है। ये हालात इस वक्त मुल्क अजीम पाकिस्तान के इस वक्त बन चुके हैं। यही बात समझ में नहीं आ रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो 3-3.5 साल से हमारी ये नून लीग मांग रही थी, वो कहाँ पर है? पाकिस्तान जिंदाबाद का हमेशा पुरअमन जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहे, और वो भी हमारे पुरअमन लीडर हैं और हम भी उनके कारकुन पुरअमन हैं। अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो इसका समझे कि मेरी वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होगी, इसमें मेरी कोई विल शामिल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जनाब। नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो इस वक्त कंटेक्स्ट करने जा रहे थे, एक जो आईनी हक लेने जा रहे थे, लेकिन उनको आरओ के दफ्तर से उनकी फाइलें छीन ली जाती हैं पंजाब पुलिस की जानिब से, और फिर उनको धक्के दे के निकाल दिया जाता है। ये हालात इस वक्त मुल्क अजीम पाकिस्तान के इस वक्त बन चुके हैं। यही बात समझ में नहीं आ रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो 3-3.5 साल से हमारी ये नून लीग मांग रही थी, वो कहाँ पर है? पाकिस्तान जिंदाबाद।